हेलो दोस्तों, जय हिंद। माय यूट्यूब चैनल DPW लर्निंग में आपका स्वागत है। आज एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है पार्ट 2 फिजिक्स, यूनिट फर्स्ट इसका है लाइट, प्रकाशिकी के बारे में हमें पढ़ना है। प्रकाशिकी में न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग देखेंगे। लेसन 13 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है, हमें गिवन है, दिया गया है, क्या गिवन है, वक्रता त्रिज्या गिवन है। आर की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी यहां से निकालेंगे। फोकस दूरी बराबर होता है R/2। फोकस दूरी F बराबर आर की वैल्यू 24/2 डिवाइड होगा 12 आएगा। फोकस दूरी हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। ये अवतल दर्पण बोला है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होती है। फिर बोला है मोमबत्ती की दूरी, मोमबत्ती 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो मोमबत्ती एक प्रकार का क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु ही है। तो ये हमें क्या दिया गया है, यू दिया गया है। यू कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में यू भी हमारा माइनस होता है। हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, भी निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं अवतल दर्पण का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू हमें दिया है -12 बराबर 1/v प्लस 1/u की वैल्यू हमें पता है -3। तो 1/-12 बराबर 1/v प्लस माइनस का गुणा -1/3। अब अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं, तो -1/12 प्लस 1/3 बराबर 1/v। हर इसका बराबर करते हैं, तो इसमें हम कर देते हैं ऊपर नीचे 4 से गुणा, 4 से भाग। तो -1 प्लस 4 1 जा 4 और एलसीएम इसका निकल के आएगा 12 बराबर 1/v। ये हमें मिलेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/12 बराबर 1/v। कैंसिल आउट होगा 1/4। v बराबर मिलेगा 4 सेंटीमीटर। अब ये भी हमारा पॉजिटिव आया है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। स्थिति क्या होगी, स्थिति दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो ये हमारा पहला सवाल था। अब इसको नोट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 दर्पण की फोकस दूरी, नंबर 2 प्रतिबिंब की स्थिति। हमें इसमें क्या दिया गया है, गिवन है हमें इसमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। ऑब्जेक्ट दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर।
अवतल दर्पण है तो यहाँ पर O क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो O की वैल्यू -2 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। U की वैल्यू हमें दी गई है -16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस होगा। फिर आगे बोला है इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर। आई की वैल्यू हमें दिया गया है -3 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, भी निकालना है और एफ निकालना है। पहले में एफ निकालना है और दूसरे में भी निकालना है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, I/O बराबर में होता है -V/U। तो I की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, माइनस O की वैल्यू हमें दिया गया है -2 बराबर -V/U की वैल्यू -16। माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ बनेगा 3/2 बराबर V/16। 2 एकन्ने 2 8 16। फिर यह गुणा करेंगे 8 3 24, V बराबर 24 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हमें मिल गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं दर्पण का। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F बराबर 1/V की वैल्यू होगा अवतल दर्पण में -24 प्लस 1/U की वैल्यू -16। तो यहाँ से हो जाएगा -1/24 और -1/16। इसका एलसीएम निकालते हैं, 16 चौका 64। इसका एलसीएम होगा 8 3 24, 32 16 24 दूना 48 और 16 दूना 32, 16 3 48। इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कराते हैं, 16 3 48 हो जाएगा। और इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कराते हैं, 24 दूना 48 होगा। तो यहाँ से बनेगा 1/F बराबर -2 और ये माइनस हो जाएगा 3 और बटे में 48, 3 2 5 -5/48। तो F बराबर 48/5, 5 9 45, 3 48, दशमलव लगाएंगे 5 6 30। F की वैल्यू मिलेगा -9.6, अर्थात F बराबर फोकस दूरी 9.6 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 3rd। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है, एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या R निकालना है, यम दिया गया। और एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की दूरी हमें दिया गया। तो यहां से हम देखते हैं गिवन क्या है, दिया क्या गया है, एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, ऑब्जेक्ट की दूरी कितना दिया गया, ऑब्जेक्ट की दूरी U बराबर -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण बोला है तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितना होगा, माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ हमें दिया गया है लीनियर मैग्निफिकेशन, अर्थात रेखीय आवर्धन M। रेखीय आवर्धन M बराबर 3 गुना बनता है, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल के लिए M की वैल्यू -3 हो जाएगा। हम जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन अर्थात रेखीय
आवर्धन का जो फार्मूला होता है यम बराबर आपका ये होता है -v/u। तो हमें m पता है, u पता है, तो v यहाँ आसानी से निकाला जा सकता है। -3 बराबर ये होगा -v/u की वैल्यू -10, ये हो जाएगा। अब यहाँ से यम की वैल्यू हमें माइनस दिया गया है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 10 × 30 v बराबर -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमें कितना मिला? -30 सेंटीमीटर। इमेज की दूरी हमें मिल गई कितनी? -30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले फोकस दूरी। और जब हम फोकस दूरी निकाल लेंगे तो वक्रता त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हमें u भी पता है और v भी पता है, तो हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v, v की वैल्यू कितनी है? -30 प्लस 1/u की वैल्यू -10। तो ये होगा ऊपर नीचे 3 से गुणा, तो ये होगा -1 प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा होगा -3/10 × 30। 1/f बराबर -3 1 -4 होगा, 4/30। तो f बराबर हमें मिलेगा, पलट देंगे इसको तो 30/4 होगा। 2 दूना 4, 2 15 30। f की वैल्यू आएगा -15/2। अर्थात हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हमें निकालना है। तो R बराबर होता है 2f। तो R बराबर मिलेगा 2 × f की वैल्यू हमें पता चल गया है -15/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो R =-15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या हमें मिल गया। रेडियस कर्वेचर हमें कितना मिल गया? -15 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे R बराबर 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। अब इसी तरह हम देखेंगे, एक अगले वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। फिर से 3 तक हमारा क्वेश्चन हो गया, तो 4 से अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।